नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर भावेश। आज की वीडियो में आपको बताने वाला हूं कि कब आपको अपने बच्चेदानी को निकलवाना चाहिए, कब बच्चेदानी का ऑपरेशन करवाना चाहिए या कब आपके यूट्रस को रिमूव करवाना चाहिए, जिसे हम हिस्टेक्टोमी बोलते हैं। ठीक है, तो बच्चेदानी जो होता है वो हर महिला का बहुत इम्पोर्टेंट ऑर्गन होता है। ठीक है, और जो महिलाओं में जो बच्चेदानी होता है वो बच्चे के डेवलपमेंट के लिए, नए बच्चे को पैदा करने के लिए हर महिला में वो एक प्रकार से वो ऑर्गन होता है जो हर महिला में बच्चा पैदा करने के लिए उपयोग होता है। लेकिन क्या होता है, जब जैसे जैसे समय बीतता जाता है तो जो महिलाएं जो कुछ होती हैं, जिनमें जैसे जो 40 साल की हो गई, जब उनकी पूरी फैमिली कंप्लीट हो गई, उनके जो फैमिली कंप्लीट हो गई मतलब उनके जो जो बच्चा वो चाहते थे एक या दो, उन्होंने वो कर चुके हैं, फैमिली कंप्लीट कर चुके हैं। उसके बाद जो यदि उनको ज़्यादा ब्लीडिंग हो रही है, वाइट डिस्चार्ज ज़्यादा हो रहा है, उनको ब्लीडिंग के दौरान दर्द होता है, नॉर्मली हम बात करें तो उस कंडीशन में भी महिलाएं चले जाती हैं अपने यूट्रस को निकालने के लिए। तो आपको मैं बता दूं, नॉर्मली यूट्रस को ऐसा नहीं निकालना चाहिए क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट ऑर्गन होता है महिला का। जब बहुत ही ज़्यादा ऐसी कोई कंडीशन हो जो मैं आपको बताने वाला हूँ आगे, तब आपको यूट्रस को निकालना चाहिए। यूट्रस को निकालना जिसे हम हिस्टेक्टोमी बोलते हैं, जिसमें यूट्रस को निकाला जाता है। कई बार सिर्फ यूट्रस को निकालते हैं, कई बार यूट्रस के साथ फैलोपियन ट्यूब्स होती हैं उनको निकाल दिया जाता है, कई बार यूट्रस, फैलोपियन ट्यूब और 2 ओवरी पाई जाती हैं उनको निकाल दिया जाता है। मतलब कंप्लीट पूरे को अंगों को निकाल दिया जाता है, वो भी अकॉर्डिंग टू कंडीशन होता है। ठीक है, इसके लिए बहुत कॉमनली ऑपरेशन पहले के ज़माने में एब्डोमेन मतलब आपके पेट से होता था, फिर वेजाइना वाले पार्ट से हो गया, और आज के ज़माने में एक लैप्रोस्कोपी जो होती है। जैसे टेक्नोलॉजी बढ़ते जा रही है, आज के ज़माने में जो ऑपरेशन है या यूट्रस को निकालने की जो टेक्निक है, जो प्रोसीजर है, वो लगातार चेंज होते जा रही है। लैप्रोस्कोपी का यूज़ करके भी इजीली इसको रिमूव किया जाता है। ठीक है, लेकिन उसको कब रिमूव करना चाहिए खासकर आपको याद रखना है। ठीक है, या कब आपको रिमूव करने के बारे में सोचना चाहिए, क्योंकि अनचाहा रिमूव उसको नहीं करना चाहिए, अनचाहा उसको आपके बच्चेदानी को बाहर नहीं निकालना चाहिए। यदि किसी को, कोई महिला को यदि यूट्रस में, बच्चेदानी में कोई कैंसर हो गया हो, कैंसर इसका मतलब नहीं गांठ, कैंसर मतलब कैंसर जो हो गया हो, वाकई आपकी कैंसर डायग्नोस हो गई हो, कैंसर के बारे में आपको पता चल गया हो, डॉक्टर ने आपको बताया कि आपको कैंसर हो गया है, कैंसर वर्ड है, तब उसको निकालें। या फिर वहीं आपकी जो फैलोपियन ट्यूब होती है वहाँ का कैंसर हो गया हो, वहीं ओवरी का जो तो ओवरी का कैंसर हो गया हो, वहीं सर्विक्स आपकी पाई तो सर्विक्स का कैंसर हो गया हो, तब आपको इसको निकालना चाहिए। ठीक है, तब इसको निकालने के बारे में सोचें, क्योंकि इस टाइम में उसको निकालना ज़रूरी होता है, क्योंकि वो आपकी बॉडी में कैंसर और फैल सकता है। ठीक है, अगला बात करते हैं, इसमें कई बार क्या होता है, फाइब्रॉइड। फाइब्रॉइड बहुत कॉमन प्रॉब्लम होती है महिलाओं में। ठीक है, जो खासकर यंग लड़कियों में भी, और मीनोपॉजल वुमेन जिनकी पीरियड्स बंद होने वाले तो होते हैं, उस टाइम भी उनको फाइब्रॉइड्स मिलते हैं। और ये जो फाइब्रॉइड्स होते हैं ये छोटे भी होते हैं, बड़े भी होते हैं। यदि छोटे फाइब्रॉइड्स हैं तो इसमें आपको यूट्रस को नहीं निकालना चाहिए, बच्चेदानी को नहीं निकालना चाहिए। यदि फाइब्रॉइड्स बड़े हैं, फाइब्रॉइड्स बड़े हैं, जो अंदर गांठें हो गई हैं, ये नॉन कैंसेरियस होती हैं, कैंसर वाली नहीं होती हैं, ये बिनाइन ट्यूमर होता है या नॉन कैंसेरियस होता है। लेकिन यदि इनका साइज बड़ा है, साइज बड़ा है, पहली चीज याद रखें। दूसरा, उनके कारण आपके आजू बाजू के अंग दब रहे हैं, जैसे कि यूट्रस के आगे पीछे अंग होते हैं, आपका पेशाब वाला ब्लैडर होता है, यदि वो दबने लगे तो आपको पेशाब में प्रॉब्लम हो सकती है। तो उस कंडीशन में आपको यूट्रस को या बच्चेदानी को निकालना चाहिए। मतलब जब फाइब्रॉइड का साइज बड़ा हो तब निकालना चाहिए। तो उस फाइब्रॉइड के कारण यदि आजू बाजू के अंग में कोई प्रेशर पड़ रहा हो, दबाव पड़ रहा हो, तो निकालना चाहिए। यदि उतना बड़ा साइज के कारण बहुत अधिक मात्रा में ब्लीडिंग हो रही है, 1 महीने हो गए, 2 महीने हो गए, ब्लीडिंग बंद ही नहीं हो रही है, तब आपको यूट्रस को निकालने के बारे में सोचना चाहिए। अगली हम बात करेंगे, एक बीमारी होती है जिसे हम बोलते हैं एंडोमेट्रियोसिस। एंडोमेट्रियोसिस क्या होता है, जो बच्चादानी होती है वहां पर एक लेयर होती है एंडोमेट्रियम की, जो हर महीने टूट के ब्लड के रूप में बाहर आती है। लेकिन यदि वही एंडोमेट्रियम की लेयर, वो सिर्फ बच्चेदानी में ही होती है, लेकिन यदि वो एंडोमेट्रियम की लेयर बच्चेदानी के अलावा आपके ओवरी में, फेलोपियन ट्यूब में, सर्विक्स में आ जाए, वहां तो है, होती है नॉर्मली, लेकिन उसके अलावा दूसरे अंग में भी होती है, तो उन महिलाओं में बहुत अधिक मात्रा में
ब्लीडिंग पाई जाती है। तो उस ब्लीडिंग को रोकने के लिए, होगी जब लगातार ब्लीडिंग होगी तो बॉडी के अंदर ब्लड लॉस होगा तो आपका हीमोग्लोबिन कम होगा, और लगातार ये बार बार हीमोग्लोबिन कम होता रहेगा तो आपको वीकनेस बनी होगी और जो बॉडी के लिए अच्छा नहीं होता है। तो उस कंडीशन में फिर आपको मेडिकेशन देना पड़ता है। मेडिकेशन देने के बावजूद भी यदि आपकी ब्लीडिंग नहीं रुकती है, एंडोमेट्रियोसिस ठीक नहीं होती है, तो उसको आपको निकालना पड़ता है। बहुत अधिक हैवी ब्लीडिंग होती है तब आपको उसको भी रिमूव कराना पड़ेगा बच्चेदानी को उस कंडीशन में। इसके अलावा एक और चीज होती है एडिनोमायोसिस। एडिनोमायोसिस एक नाम की बीमारी होती है जिसमें क्या होता है, जो आपका यूट्रस होता है उसके ऊपर जो एंडोमेट्रियम लेयर है वो जो हर महीने टूटती है। यदि वो एंडोमेट्रियम लेयर यूट्रस के अंदर तक चले जाती है, अंदर तक घुस जाती है, उसको एडिनोमायोसिस हम बोलते हैं। और इस कंडीशन में भी बहुत अधिक मात्रा में ब्लीडिंग होती है, बहुत अधिक दर्द होता है। तो आप द मेडिसिन देते हैं, कंट्रोल करते हैं, यदि कंट्रोल नहीं हो पाता है तब उस कंडीशन में फिर आपको क्या करना पड़ता है, फाइनली यूट्रस को निकालना पड़ता है। तो आपको एडिनोमायोसिस की जो बीमारी है उस कंडीशन में भी आपको यूट्रस को निकालना पड़ेगा। ठीक है, तो जब कैंसर की कंडीशन हो तब आप बच्चेदानी को निकालने के बारे में सोचें। जब आपको एंडोमेट्रियोसिस हो, मतलब जो एंडोमेट्रियम लेयर बॉडी मतलब आपके यूट्रस के अलावा दूसरे अंग में हो तब कर लीजिए। एडिनोमायोसिस नाम की बीमारी हो तब आप कर लीजिए। सिंपल फाइब्रॉइड हो तो नहीं करना है, लेकिन फाइब्रॉइड की जो साइज है बड़े बड़े हों और उसके साथ में बड़े हों तब निकाल लें, या वो बड़े होने के कारण आजू बाजू के अंगों को दबा रहे हैं जिससे दूसरी प्रॉब्लम आ रही है तो निकाल दें। एंड फाइनली जब बहुत अधिक मात्रा में ब्लीडिंग होती है तो आपको निकालना पड़ता है। तो इस प्रकार से कुछ इंपॉर्टेंट कंडीशंस होती हैं जिसमें बच्चेदानी को निकालने के बारे में आपको सोचना होता है। छोटा फाइब्रॉइड हो बिल्कुल ना निकालें, मीनोपॉज के टाइम छोटा फाइब्रॉइड हो बिल्कुल वेट करें, और ऑटोमेटिक वो तो ऑटोमेटिकली छोटा हो जाता है, क्योंकि मीनोपॉज के दौरान क्या होता है, हाई जो हार्मोन्स होते हैं एकदम पीक लेवल बढ़ते हैं और जो कुछ टाइम के लिए वहाँ की जो एंडोमेट्रियम या यूट्रस की मसल्स पे ज़्यादा काम करते हैं, जो छोटे छोटे फाइब्रॉइड्स फॉर्म कर लेते हैं। क्योंकि फाइब्रॉइड कोई डेंजरस चीज़ नहीं होती है, लेकिन छोटे होंगे तो बिल्कुल आपको रिमूव नहीं करना चाहिए। यदि आपको फाइब्रॉइड है, ब्लीडिंग बिल्कुल नॉर्मल हो रही है, कोई दूसरे सिम्टम नहीं आ रहे हैं, सिर्फ हल्का सा भारीपन आपको लग रहा है यूट्रस में, तो कोई दिक्कत नहीं, थोड़ा टाइम दीजिए। वो बच्चेदानी के अंदर जो फाइब्रॉइड है बिना दवा के समय के अनुसार सिकुड़ सकते हैं, या आप मेडिकेशन ले सकते हैं डॉक्टर से मिलकर और उसको श्रिंक करवा सकते हैं। ठीक है, लेकिन जब बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग होती है तभी आपको वहाँ से रिमूव करवाना चाहिए। और जो महिला जिनको सब कुछ ठीक है लेकिन तब भी वो यूट्रस निकलवाना चाहती है, उनको तो यूट्रस नहीं निकलवाना चाहिए, क्योंकि यूट्रस उनकी लाइफ का सबसे इम्पोर्टेंट अंग होता है। क्योंकि यूट्रस निकाल देंगे आप तो बहुत सारे हार्मोनल बदलाव होते हैं और जिससे बहुत सारे साइड इफेक्ट्स आपकी बॉडी में हो सकते हैं। ठीक है, बहुत जरूरी हो तब निकलवाएं, जरूरी ना हो तो उसको बिल्कुल नहीं निकलवाना चाहिए। ये जो इंडिकेशन मैंने बताया इस कंडीशन में आप निकलवा सकते हैं। ठीक, यदि इसके अलावा कोई क्वेश्चन हो तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं और इस प्रकार के वीडियोस के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। नमस्कार दोस्तों।